एग्जाम्पल नंबर 32 देखो, बड़ा दमदार एग्जाम्पल है। इसमें हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मिलीमीटर। दो पैरेलल प्लेट हैं, उन दोनों के बीच का गैप 20 मिलीमीटर है। नीचे वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है, ऊपर की तरफ को गया। अब देखो ऊपर की तरफ को क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रखा द अपर प्लेट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ प्लस के 2400 वोल्ट। जो ऊपर की प्लेट है उस पर इतना हाई पोटेंशियल लगा रखा, ठीक है, रिलेटिव टू द लोअर प्लेट। नीचे वाली प्लेट के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली प्लेट पर पोटेंशियल कितना है, प्लस के 2400 वोल्ट। इतना हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है तो भाई वो नीचे वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को तो खींचेगा ही ऑब्वियसली। हमसे कह रहा है कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन को नीचे वाली प्लेट से ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो एक बार जरा डायग्राम बना के देख लेते हैं कुछ किस तरह का बन रहा होगा। लेट अस सपोज कि ये ऊपर वाली प्लेट है तो ये फिर नीचे वाली प्लेट हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऊपर को जा रहा है। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दे रखा है हम कितना, 20 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है सेपरेशन है, और ये जो है इसका वोल्टेज दे रखा 2400 वोल्ट, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर को जाएगा तो ऊपर उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव ये है प्लेट तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए ऊपर को जा रहा होगा। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो आप कहेंगे फोर्स exerted by an electric field। कितना फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, चार्ज। किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल ई और कैपिटल ई ऐसे रहेगा। F इज इक्वल टू अब स्मॉल ई। अब कैपिटल ई का नंबर आ गया। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं दे रखी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज दे रखा, ठीक है। वोल्टेज ऊपर वाली प्लेट का दे रखा, नीचे वाली प्लेट का वोल्टेज तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा दोनों प्लेटों के बीच में, और उन दोनों प्लेटों के बीच का गैप दे रखा। और जब भी ऐसा हो तो आपको पता है V इज इक्वल टू होता है E अपॉन डी। क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है E अपॉन E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। थोड़ा उल्टा लिख दिया यार, ये E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। E इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन डी। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह V मतलब वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हो आप इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, और D का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच का गैप। तो जहाँ भी आपके पास E है इसकी जगह V अपॉन डी कह सकते हैं, ठीक है। और ये फोर्स जो है ये ma के बराबर होगा। अगर a एक्सेलरेशन एक्वायर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो E V अपॉन डी ऐसे ही रहने दो। a यहाँ से निकालो तो ये हो जाएगा E अपॉन एम इंटू वी अपॉन डी, ठीक है। इसकी वैल्यू को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पुट करेंगे। फिलहाल आपसे पूछा है टाइम, तो आपको पता है सिंस S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास S इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं। S की वैल्यू आपको दे रखी है, S है दोनों प्लेट के बीच का गैप जो कि आपको दिया हुआ है 20 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ये S हो गया। इधर हाफ ऐसे ही रहेगा। A की वैल्यू पुट कर दो, E अपॉन एम इंटू वी अपॉन डी, और यहाँ T स्क्वायर साथ में चल रहा है। कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे तो T स्क्वायर इज इक्वल टू, सही करके लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, T स्क्वायर डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 2 इंटू 10⁻³ इसकी मल्टीप्लाई में क्या क्या मल्टीप्लाई में 2md, ये मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो डिवाइड में, मतलब EV, ठीक है भाई। T स्क्वायर, अब इसको मैं 2 इंटू 10⁻³ कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। 2 भी है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, अब देखो ऐसे देखो, E अपॉन एम की वैल्यू, E अपॉन एम की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी 1.8, क्योंकि E नीचे है M भी नीचे हुआ जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻11 E अपॉन एम की वैल्यू पुट कर दी। नीचे V भी था पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 2400 है, ये भी आपने कह दिया।
ठीक है, E अपॉन एम हो गया, V हो गया, D हो गया। अब यहाँ पर D ये वाला और बचा 20 मिलीमीटर वाला, तो आपको D मतलब गैप दोनों प्लेटों के बीच का 20 मिलीमीटर। ये गैप जो है ये S के बराबर है, ये जो S है ये D के बराबर है, क्योंकि गैप की बात चल रही है। तो ये है आपके पास 20 मिलीमीटर, तो ये 2 × 10 तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या आपने क्या लिखा, 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने है 10⁻³ से मल्टीप्लाई। बस इसका सॉल्यूशन करो आप, तो t = निकल कर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 से काटोगे तो 8 × 24 3 बार चला जाएगा ये, ठीक है। और 18 × 54, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा ऊपर 10⁻⁻6, नीचे हो गया 5.4 × 10⁻11। बस ये हुआ। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1.4 × 10⁻⁹ सेकेंड। बस इतना सा था। क्या कोई टफ है ये न्यूमेरिकल? आप लोगों की समझ में नहीं आया था? बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, हेल्प करें। कर भला तो हो भला। अगर आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं दे चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपकी नीट का बेस है। नीट का बेस है, नीट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, आईआईटी की तैयारी अच्छे से, साथ में एकेडमिक भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी एसएल सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद भाई HC वर्मा का भी नंबर है। थैंक यू सो मच गाइज।